मुझे कुछ नहीं सुनना ऋषि। तुम इस टाइम पे अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए जो भी बोलोगे, मुझे अब उसमें कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। तुम चाहे 100 लोगों को बुला लो, पर हकीकत ये है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो भी इस लड़की से जो तुम्हारे घर पे 1 महीने से रुकी हुई है, और तुमने मुझसे ये बात छुपा कर रखी। बस सवाल है ना, तो उसके जवाब भी मेरे पास है। तुम्हें जो पूछना मैं तैयार हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब प्लीज चले जाइए। बाबा, मुझे ये शादी नहीं करनी। सीरियल झनक में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जब शादी से पहले मचा बवाल। सच ही नहीं था, तो आपको पता है तो थी पूरा कहानी। काम वालों ने जबरन ब्याह करवाया था। कहा करते वो लोग धमकी दिए थे कि अगर ब्याह नहीं किए तो इसको जान से मार डालेंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे हम तो सिंदूर भी मिटा दिए थे, उसका कोई मायने ही नहीं है ब्याह का। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो इसलिए हम यहाँ शहर आ गए, क्योंकि गाँव वालों ने बहुत जोर जबरदस्ती किया। और हम कहा करते, हम कह रहे हैं आपसे कि आपसे प्रेम करते हैं, बस और कुछ नहीं। आप प्लीज ये बस कीजिए और अपना ब्याह रचाइए दीदी, प्लीज। जी हाँ, सीरियल झनक में एक तरफ जहां ऋषि और अदिति की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, वहीं अदिति ने शादी शुरू होने से ठीक पहले कर डाला बड़ा खुलासा, और वह ये कि ऋषि की पहले ही झनक से शादी हो चुकी है। नहीं ऋषि, फूल ने मुझसे कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला। वो चाहती तो आके मुझे सब सच बता सकती थी, पर नहीं बोली। पर अब सब कुछ जानने के बाद मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि किसी और का हक छीन कर अपने बारे में सोचूं। इसके बाद अदिति अपना फैसला सुनाती है कि अब झनक और ऋषि की ही शादी होगी। मंडप रेडी है, अरेंजमेंट्स है, आप चाहे तो इन दोनों की शादी पूरी रीति रिवाजों से करवा सकते हैं। लेकिन ऋषि साफ कहता है, मैं उस शादी को नहीं मानता जो झनक से हुई थी। मैंने कुछ भी जान के नहीं किया, मुझे ये सब जबरदस्ती करवाया है। और जहाँ तक कि इस लड़की के यहाँ पे आने का सवाल है, ये खुद आई है। मैं इसे लेकर नहीं आया, ये जबरदस्ती आई है। इसके गांव वालों ने भेजा इसको। और तुम फिक्र मत करो, ये यहाँ से जल्दी जाने भी वाली। वहीं झनक भी यही बात दोहराती है। अरे नहीं समझ रही, हम पूरी तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। नहीं, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं का। जैसे आप दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, वैसे हम दोनों एक दूसरे को थोड़ी चाहते हैं। ना वो हमको अपना पति मानते हैं, ना हम उनको अपना पति मानते हैं। वो जो ब्याह हुआ था, वो फालतू ब्याह था, वो जबरन हुआ था दीदी, उनके कोनो मायने नहीं थे। तो आप काहे अपना ये वाला ब्याह तोड़ रही हुई? जोर जबरदस्ती से करवाया गया था। लेकिन अदिति किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। पर तुम मुझे बताते थे क्यों? क्योंकि तुम मुझे अपना मानते। पर यहाँ क्या? या मैंने तुमसे बार बार पूछा और तुम झूठ पे झूठ बोलते रहे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, शादी हो चुकी है। I have trusted you blindly. I stood by your side. पर तुमने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। पर अब मैं ये चीज किसी और लड़की के साथ नहीं होगी। वेल, अब देखना ये होगा कि अदिति की इस जिद के बाद सीरियल की कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़। पर अब मैं वो इस लड़की के साथ नहीं होने दूंगी। तुम्हें अपनी और फूल की शादी को अपनाना होगा। एक्चुअली तुम अपनाओ या ना अपनाओ, दैट्स योर चॉइस। पर मैं ये शादी नहीं करूंगी। एक्सक्यूज मी, क्या आप ये पिक्चर स्क्रीन पे चला सकते हैं प्लीज?